हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार आपके लिए यहां पर छोटे बच्चों के लिए क्लास 6 to 8 6 के लोअर 6 ही नहीं लोअर क्लास के बच्चे भी इसको और पर्सनल पढ़ सकते हैं। क्लास 4th के बच्चे, क्लास 5th के बच्चे भी इस वीडियो को देखकर यहां से जो भी हेल्प मतलब पाना चाहते होंगे यहां से ले सकते हैं। दोस्तों, आज जो है देखा जाए तो इंटीजर इंटीजर की आज दूसरी क्लास हम लोग पढ़ेंगे। इंटीजर नंबर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो इंटीजर नंबर प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई जो भी है, आज हम लोग इंटीजर नंबर से संबंधित रिलेटेड चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने कल यही बताया था आपको इंटीजर नंबर होता क्या, इंटीजर नंबर क्या होता है। ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूड विद जीरो, मतलब सभी पॉजिटिव नंबर को, सभी नेगेटिव नंबर को और जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर नंबर का ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस जो भी चीजें हैं देखते हैं। देखिए, जैसे आपसे कोई कहे भाई -5 में -2 ऐड करना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर क्या आएगा भाई? अगर -5 में -2 ऐड करेंगे, ऐसा क्वेश्चन क्लास 5th के पहले हमने नहीं पढ़ा, क्लास 6 में जैसे पहुंचे इंटीजर नंबर मिल गया, जिसमें क्या होता है भाई, सेम साइन के नंबर जो है ऐड हो जाते हैं। अगर सेम साइन है, बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं है, तो नंबर ऐड हो जाता है और साइन भी उसी का लगता है। जैसे यहाँ पे सेम साइन है, माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस 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 रहेगा और 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, -7। जैसे तुमसे कोई कहे भाई -1 में -1 ऐड करेंगे क्या आएगा आंसर, तो आपके दिमाग में बहुत लोग, सबसे ज्यादा गलती क्या होती है, लोग इंटीजर पढ़ने के बाद गलती क्या करते हैं जानते हो, यहाँ पे अपने आप ही मल्टीप्लाई का साइन मान लेते हैं और माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको नहीं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो आपको माइनस माइनस प्लस नहीं करना है। इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, -1 है, -1 है, तो भाई माइनस 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 होगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जहां पे सेम साइन होगा, जहां पे सेम साइन होगा उस नंबर को हमें ऐड कर लेना। जैसे मैं फिर से बता रहा हूं भाई, जैसे -2 -3 -4, तुमसे कोई पूछ ले आंसर इसका क्या आएगा, तो आप लोग ध्यान से आप देखिए कि साइन कैसा है भाई। देखो ये माइनस है, फिर माइनस का साइन लगा, उसके बाद ही माइनस साइन लगाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। सबसे पहले माइनस का साइन लगा लेना है भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नंबर को ऐड कर लेना। नंबर क्या कर लेना है, ऐड। 4 + 3 7 और 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -9। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है बेटा, तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ये बार बार परेशान करता है। जैसे यहीं पर आपको अगर क्वेश्चन ऐसे हो, -2 × -3 और आंसर और क्वेश्चन क्या हो, -2 -3, तो बच्चे करते क्या है, जनरली यहां पे लिख देते हैं 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस। बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं और 2 3 क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं, और जो कि क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, और यहां पर देखिए, यहां पे तो हम इसको कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर सही है। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा है और लिखा है -2 -3, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। और जनरली बच्चे जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो जिनको थोड़ा सा इसके बारे में पता चलता है, तो इंटीजर के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रहती है, पूर्ण इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, तो माइनस इंटू माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस नहीं करना है भाई, -2 पहले से है और फिर -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है,
तो ये बार बार आपको इसलिए समझा रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे अक्सर जर्नली गलती करते ही। तो यहाँ से इस मिस्टेक को आपको अब नहीं करना है, ठीक है, कि कहाँ पे माइनस, कहाँ पे प्लस, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है माइनस का, कहाँ पे वैसा सेम एज मतलब कॉपी करना, उतारना है, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है -7 + 2 -3 -4 + 5 -20। इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करें इसको, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहला काम होगा, सबसे पहले आप माइनस वाले साइन वाले जितने नंबर है, माइनस साइन वाले जितने भी नंबर है, उनको सेपरेट कर लीजिए और एक माइनस का साइन लगाइए, ठीक है। और जितने भी माइनस साइन वाले नंबर है उनको ऐड कर लीजिए। जैसे 20 + 4 24 + 3 27 + 7 27 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 34 आएगा। कितना आएगा भाई? 34। तो जितने भी माइनस साइन वाले हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, और जिसका साइन मतलब माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। आगे क्या है? प्लस साइन वाले, इनको अलग मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो प्लस साइन वाले नंबर इनको अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे प्लस मतलब 5 है और +2 है, तो +5 + 2 क्या हो जाएगा? +7। और भाई 34 में से 7 गए, 27 बचेगा। देखो अब इसमें साइन किसका लगाए? तो साइन किसका लगाना है? देखिए 34 बड़ा है कि 7 बड़ा है? तो भाई 34, और 34 पे किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस का ही साइन लगेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर या तो ऐसे समझिए कि -34 है, उसमें से +7 आप निकाल लिए, तो अभी कितना बचा है हमारा? अभी हमारा बचा है -27, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं भाई। देखिए इंटीजर का प्लस माइनस हमने सीखा, ठीक है, इंटीजर का प्लस माइनस हमने सीखा। अब हम इंटीजर का मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इंटीजर का मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई सीखते हैं। सबसे पहले क्या सीखेंगे भाई? मल्टीप्लाई। जैसे लिखा है -a इंटू -a, -a इंटू -a या -b ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हमने नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम b ले लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे हम b ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने माइनर अभी स्क्वायर के बारे में नहीं पढ़ा है। जब स्क्वायर पढ़ लेंगे भाई तो हम लोग इसके बारे में सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन ले लेते हैं, यहाँ पे -b कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। कब? मल्टीप्लाई का साइन बीच में, प्लस में नहीं होता है। प्लस में -a, सॉरी यहाँ पे देखिए -a लिखते हैं, यहाँ पे -a और -b, इसका आंसर सेम एज इट इज रहेगा। -a -b, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही आंसर इसका आएगा, -a इंटू -b। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाए दो नंबर के बीच में, और दोनों साइन जो दोनों इंटीजर निगेटिव है, तो वहां पे क्या होता है? माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है, और यहाँ पे a और b क्या हो जाएगा? a भी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है, सिंपल सी बात है। और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई भी प्लस होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, और a इंटू बी क्या हो जाएगा? a भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है, सेम साइन का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव आता है। और जब डिफरेंट साइन -a इंटू +b, तो आंसर प्लस और माइनस का जो मल्टीपल होता है हमेशा माइनस आता है। डिफरेंट साइन का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस।
और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं प्लस ए इंटू माइनस बी, साइन को चेंज कर लेते हैं। तो यहां पे भी क्या है भाई, एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंट साइन है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा और a इंटू बी का मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा। मतलब आप इस कंडीशन को देखेंगे तो सेम साइन का जो मल्टीपल होता है, सेम साइन माइनस माइनस देखा जाए या प्लस प्लस देखा जाए, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। और डिफरेंट साइन का जो मल्टीपल होता है, डिफरेंट साइन का जो मल्टीपल होता है प्लस माइनस या माइनस प्लस, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है भाई, कुछ हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एकदम सिंपल सिंपल चीजों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है कोर्स पे आने वाले हैं। जैसे स्कूल खुलता है, अभी तो आज जैसा कि आज 29 तारीख है, 29 है, तो जैसे ही 1 तारीख से स्कूल खुलेगा हम लोग आपके लिए कोर्स को लेकर आएंगे, बेसिक चीजों को फिर हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, मल्टीप्लाई का। जैसे -5 इंटू +4 लिखा है और आपसे पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा, -5 इंटू +4। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर हम यहाँ ब्रेकेट लगा लेना भी, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकेट लगा ले रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप पहले -5 लिखिए। देखिए यहाँ पे +4 है तो इंटू +4 लिख लेते हैं, इक्वल टू, उसके बाद क्या आएगा, देखो यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट साइन, जैसे ही आपको डिफरेंट साइन दिखे प्लस इंटू माइनस, तो डिफरेंट साइन में हमेशा आंसर किसमें आता है, निगेटिव में आता है, निगेटिव इंटीजर में आता है। 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बहुत सिंपल से। आगे देखते हैं, +2 इंटू -3। देखिए भाई कैसे साइन है, प्लस और क्या है, माइनस, डिफरेंट साइन है और डिफरेंट साइन में आंसर हमेशा निगेटिव आता है, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। और क्या करना भाई, मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं भाई, यहाँ पे जैसे लिखा है -6 इंटू -4, ध्यान से देखिएगा, इस बार साइन देखिए, माइनस यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी, मतलब सेम साइन है, और सेम साइन का जो मल्टीपल होता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं भाई आगे और देखते हैं, बोर्ड पे आ रहा है पूरा, कोई नहीं, ठीक है, अभी इसको चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है -6 इंटू +4, क्या आएगा आंसर। तो भाई सबसे पहले आपको साइन चेक करना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो हमेशा आंसर जो होगा निगेटिव इंटीजर में आएगा आंसर, हमेशा आंसर किस में आएगा, निगेटिव इंटीजर में। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24। तो हमारा जो आंसर आएगा आएगा -24। डिफरेंट साइन का मल्टीपल हमेशा निगेटिव आता है, बार बार बता रहे हैं, बार बार, लेकिन बच्चे ना बार बार गलत करके आते हैं इसको, माइनस 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 कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस को भी प्लस कर देते हैं, जो उनको समझ में आता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हाँ डिफरेंट साइन का मल्टीपल माइनस में आएगा और सेम साइन का मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है,
तो आपको कोई यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो डिफरेंट साइन का मल्टीपल निगेटिव और सेम साइन का मल्टीपल पॉजिटिव। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, -8 -4, जैसे ही आप चेक करिए सेम साइन, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस 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 प्लस, 8 4 जा 32। ठीक है, अगला -7 इंटू +5, डिफरेंट साइन, तो माइनस में आएगा आंसर 7 5 जा 35। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, इसी में 4 5 ऐड कर लेंगे, तब भी हमें समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। -7 इंटू -1 इंटू +2 इंटू, सॉरी अच्छा यहाँ +2 है, इंटू यहाँ पे -3। ध्यान से देखिएगा, देखिए माइनस माइनस का साइन क्या होगा, प्लस होगा, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सेम साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 7 1 जा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, +7 आ गया और यहाँ पे इंटू क्या है, यहाँ पे +2 है इंटू -3। ठीक है, +2 है इंटू क्या है भाई -3। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ पे +2 में, तो प्लस प्लस का मल्टी सेम साइन है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 इंटू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस आएगा और 14 3 जा 42, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 42। इसको शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, शॉर्ट में यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 1 जा कितना हो जाएगा 7 इंटू मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा और यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में क्या होता है आंसर माइनस में आता है, 7 6 या 42। तो यहाँ पे भी आंसर शॉर्ट में भी हो सकता है, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगी। आपका केवल समझने का तरीका है बस, कि कहाँ पे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे हमें चीजों को समझ में आए कि प्लस माइनस कैसे कहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितना जल्दी से जल्दी भाई शेयर कीजिए। हम लोग आपको बड़ी क्लासें देंगे, अभी यहाँ पे जान लीजिए प्रकार की आपको डेमो क्लासें दी जा रही हैं, डेमो क्लासें, फ्री क्लासें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग क्लास को बड़ी करने वाले हैं, 1 घंटे की क्लास बनाएंगे, बस थोड़ा सा समय अभी बाकी है, कुछ चीजों की और आवश्यकता है, वो चीजें हो जाएं तो हम आपके साथ जुड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। धन्यवाद।